तीनों दोस्त सड़क पर तेजी से चलते हुए जा रहे हैं। रोशन बार बार पीछे देख रहा है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हम तीनों इतनी रात को यहाँ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगर आज काम नहीं हुआ ना तो कल हम तीनों की ऐसी हालत होगी कि गांव वाले हमें पहचानने से भी मना कर देंगे। तुम दोनों ने जो किया है उसका भुगतना भी पड़ेगा। अरे भाई तू दोस्त है या पुलिस? दोस्त हूं इसलिए अभी तक साथ चल रहा हूं। तीनों कुछ दूर आगे जाते हैं। अचानक रोशन रुक जाता है। रुको, अब क्या हुआ? रोशन सामने देखता है। वो देखो, सामने जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा होता है। गणेश उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुषार उसका हाथ रोक देता है। बिना जाने कुछ मत उठाना। गणेश मुस्कुराता है। इसलिए तो तू हमारे साथ है। उस रात उन तीन दोस्तों को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा लिफाफा उनकी दोस्ती को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां तीनों में से एक को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। तीनों दोस्त चाय पी रहे हैं। गणेश अपनी जेबें टटोलता है। तुषार, एक काम था। पैसे चाहिए? गणेश चौंकता है। तुझे कैसे पता? तेरी शक्ल देखकर। सही कहा, गणेश जब पैसे मांगने वाला होता है ना तब इसकी मुस्कान मुफ्त में मिलने लगती है। चुप बे, बस 500 चाहिए, अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। तुषार बिना कुछ पूछे पैसे निकाल कर दे देता है। ले। गणेश पैसे लेता है। तू सच में नंबर 1 है भाई। रोशन तुरंत बोलता है। मेरे भी 2000 दे दे। तुषार उसे घूरता है। तूने फिर क्या खरीदना है? बहुत जरूरी काम है। पिछली बार भी बहुत जरूरी था। इस बार सच में जरूरी है। तुषार पैसे दे देता है। भाई तू ना दिल का बहुत अच्छा है। और तुम दोनों दिल के नहीं जेब के अच्छे हो। गणेश और रोशन परेशान बैठे हैं। अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो दुकान वाला हमें सामान नहीं देगा और मेरा काम भी रुक जाएगा। तुषार से मांग ले। रोशन कुछ देर चुप रहता है। हर बार उसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फिर? रोशन धीरे से बोलता है। इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि पैसे भी मिल जाएं और तुषार को बताना भी ना पड़े। गणेश उसकी तरफ देखता है। तू कुछ गड़बड़ करने वाला है ना? गड़बड़ नहीं, जुगाड़। तुषार घर के बाहर बैठा है। गणेश और रोशन आते हैं। इतनी रात को? बस मिलने आए थे। झूठ बोलते समय तू ज्यादा हंसता है। रोशन चुप हो जाता है। गणेश बात बदल देता है। चल छोड़, कल मिलते हैं। दोनों जाने लगते हैं। तुषार उन्हें जाते हुए देखता रहता है। तुषार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके दोनों दोस्त उससे कुछ छिपा रहे हैं। गणेश और रोशन एक बंद पड़े छोटे कमरे के पास पहुंचते हैं। रोशन जेब से चाबी निकालता है। गणेश हैरान। ये चाबी तेरे पास कब से है? सवाल मत पूछ। दोनों अंदर जाते हैं। उन्हें एक पुरानी पेटी मिलती है। गणेश उसे खोलने लगता है। तभी बाहर किसी की कदमों की आवाज आती है। कोई आ रहा है। दोनों घबरा जाते हैं। दरवाजा खुलता है। सामने तुषार खड़ा होता है। मुझे पता था तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो। रोशन नजरें झुका लेता है। अब बताओ। गणेश चुप, रोशन भी चुप।
तुषार गुस्से में बोलता है। दोस्ती में पैसे मांगने में शर्म नहीं आई, लेकिन मुसीबत बताने में शर्म आ रही है। रोशन धीरे से बोलता है। बात पैसे की नहीं है। फिर रोशन पेटी की तरफ देखता है। हमारे ऊपर गांव के स्कूल का पुराना उधार है। क्या? हमने पिछले महीने स्कूल के कार्यक्रम के लिए सामान लिया था, सोचा था पैसे जल्दी दे देंगे, लेकिन काम बिगड़ गया, पैसे नहीं आए। अब दुकानदार स्कूल में शिकायत करने वाला है। और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? रोशन चुप रहता है। तुषार पेटी खोलता है। अंदर कोई पैसा नहीं होता, सिर्फ कुछ पुराने कागज और एक रजिस्टर होता है। गणेश निराश हो जाता है। कुछ नहीं है। रोशन अचानक एक कागज उठाता है। उस पर कुछ लिखा होता है। रुको, वो कागज पढ़ता है। जिसने गांव के स्कूल के लिए मेहनत की, उसका हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तुषार को कुछ समझ आता है। ये पेटी पैसे के लिए नहीं थी। फिर किस लिए? तुषार रजिस्टर पलटता है। उसे पता चलता है कि गांव के कई लोगों ने स्कूल के काम में योगदान दिया था, लेकिन उसका पूरा हिसाब कभी दर्ज नहीं हुआ। अगली सुबह तीनों गांव के स्कूल जाते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सही हिसाब चाहिए। तीनों पुराने कागजों को मिलाते हैं। गणेश अपनी शरारती बुद्धि लगाकर पुराने दुकानदारों से जानकारी निकालता है। रोशन अपनी समझदारी से हिसाब जोड़ता है। तुषार गांव वालों से बात करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि स्कूल पर जितना उधार बताया जा रहा था, असल में उसका आधा भी नहीं था। दुकानदार गांव के सामने आता है। पैसे नहीं दिए तो मैं लेकिन इस बार दोस्ती में हिसाब नहीं होगा। तभी गांव का मास्टर जी आते हैं। तुम तीनों को पता है, कल रात जो कागज तुम्हें मिला था वो मैंने ही वहां रखा था। तीनों चौंक जाते हैं। आपने? मुझे पता था कि तुम तीनों मिलकर सच निकाल सकते हो। मतलब आपने हमें फंसाया? नहीं, तुम्हारी दोस्ती को मौका दिया। रोशन मुस्कुराता है। मास्टर जी, अगली बार सीधे बोल देना, सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है। सब हंसते हैं। तीनों दोस्त स्कूल के बाहर बैठे हैं। गणेश तुषार की तरफ देखता है। भाई, एक बात बोलूं? बोल। आपसे मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा। तुषार मुस्कुराता है। सच? हाँ, 2 सेकंड रुककर बस आज के 500 दे दे। रोशन जोर से हंसता है। यही तो है हमारा गणेश। तुषार दोनों को देखता है
और हंसते हुए पैसे निकालता है। तुम दोनों सुधरोगे नहीं। दोस्ती में सुधार नहीं, भरोसा चाहिए। सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जिसमें कभी परेशानी ना आए। सच्ची दोस्ती वो होती है जिसमें परेशानी आने पर कोई अकेला नहीं रहता। कुछ दोस्त पैसे से अमीर होते हैं और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।